हाय बच्चों, मैं विवन सर और हम देखेंगे आज क्लास 10 की साइंस का सबसे पहला हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे समझेंगे? जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं, जैसे जल ले लिया और चीनी ले लिया, जल और चीनी से हमारे पास क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। तो शरबत जब बनता है तो ये हमारे पास किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो इसमें कितने पदार्थ हमारे पास? दो पदार्थ। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है या वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कौन से पदार्थ का? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हमारे पास और भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम और यहाँ पर मिला दिया ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बताएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? इसी के आगे हमारे पास दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसमें रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, जिस विधि द्वारा जल और चीनी, जैसे क्या बना हमारे पास? शरबत। तो जिस विधि द्वारा हम अभिकारक को और उत्पाद को, इधर वाला जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं और इधर क्या लिखा होता है? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को जिस विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर N2 + 3H2 लिखा हुआ है, तो 3H2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है? 2NH3 प्राप्त होता है। तो 2NH3 प्राप्त होता है, ये भी गैस और ये भी गैस होती है। यहाँ पर एक ही होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए कितने N है? 2। तो यहाँ पर देखिए 2N हो गया। यहाँ पर कितने H है? 3H है। तो यहाँ पे 3H है, 3 दूनी 6H है। तो देखिए 2 या 6, तो 6H यहाँ पर भी है। तो इनके परमाणुओं की संख्या और N के परमाणुओं की संख्या और H के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है? इसमें बराबर है। तो ये क्या हो गई? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हमारी बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलता है। इसमें देख लीजिए हमारे पास C1 ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 2 1 3 और C कितना? 1। तो ये क्या होगी? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को समझिए, दोनों ओर अभिकारक और उत्पादों में क्या होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं उसको। तो दोनों ओर जब भी संतुलित करने हुआ है तो आपको क्या करना है? दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करनी, यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर रासायनिक अभिक्रियाओं के परमाणुओं को बराबर करना है। ठीक है, आता है आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आगे हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, या इसे हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पे बात कर लें, जैसे जल प्लस चीनी है, तो जल प्लस चीनी को मिलाकर हम किसका निर्माण करते हैं, शरबत का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये संयोजन अपक्रिया होगी, इसमें दो पदार्थ लिए और एक ही पदार्थ बन गया, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। संयोजन अपक्रिया की परिभाषा कैसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक और देख लेते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन, Mg प्लस ऑक्सीजन जैसे मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। C प्लस O2, अगर C प्लस O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मुक्त हो जाएगा आगे, तो यहाँ पर क्या होगी, ये भी क्या होगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। ये सिंपल सिंपल क्या हो जाएगी, संयोजन अपक्रियाएं। आगे हम देखने वाले हैं बेटा नंबर 2 रासायनिक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसे विस्थापन नाम से भी जाना जाता है। किस अपक्रिया के नाम से जानते हैं, विस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, जैसे कोई एक परमाणु हो दूसरे परमाणु से क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। जब किसी रासायनिक अपक्रियाओं में या अभिकारकों में एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पर होता है Fe प्लस CuSO4, तो CuSO4 में यहाँ पे क्या है, परमाणु है। अब ये Fe का परमाणु क्या करेगा, Cu परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाएगा, वो उसकी जगह पे, वो उसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ये परमाणु से क्या हो गया, प्रतिस्थापित अपक्रिया हो गई। तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस रासायनिक अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। और 3 रासायनिक अपक्रिया देखेंगे बेटा, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया क्या होती है, वियोजन अपक्रिया में जैसे कोई एक पदार्थ है या एक ही अभिकारक पदार्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये क्या होगी हमारे पास, प्रतिस्थापन वियोजन अपक्रिया। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक ही अभिकारक या क्या है आपका, अभिकारक है, जब कोई एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ क्या होता है, दो उत्पादों में टूट जाता है या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया को लेकर हम गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलता है, ठीक है। नंबर 4 है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया मतलब दो परमाणु विस्थापित होंगे। जैसे आपका ले लेते हैं Va, आपका NO2SO4 लेते हैं, ठीक है, आपका आ जाएगा NO2SO4 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा BaCl2। अब जैसे इसकी अपक्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर ये परमाणु इससे हो जाएगा, वही इसका परमाणु इधर चला जाए तो उसके साथ उसका परमाणु, उसके साथ उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl 2 Na और यहाँ पे 2 Cl तो 2 NaCl और BaSO4 बन जाएगा। तो इसमें आपस में प्रतिस्थापन हुआ दोनों में, ठीक है, तो द्विविस्थापन कहलाया, दो जगह पे विस्थापन हुआ। उसमें क्या होता है, एक परमाणु दूसरे की जगह चला जाता था, लेकिन दूसरा परमाणु किसी के साथ नहीं जाता था, अकेला रहता था। तो यहाँ पर क्या होता है, द्विविस्थापन में कैसे, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो परमाणु आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, दो परमाणु आपस में क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को लेकर क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम क्या निकलता है, सल्फेट, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन क्रिया या इसे हम ऑक्सीकरण क्रिया के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। तो उपचयन क्रिया क्या होती है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन
परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा बेटा, जुड़ता है, और हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया, या कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं या इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर ले Cu+O2, तो यहाँ पे 2 लेना है, तो ये आपका बन जाता है CuO, तो CuO बन जाएगा, तो ये रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। हम लोग देखेंगे अपचयन अपक्रिया, ठीक है, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है बेटा, तो अपचयन अपक्रिया को हम लोग अपचयन ही कहते हैं, और रासायनिक अपक्रिया इसका ऑक्सीकरण नाम हो जाता है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, वो क्या होता है इसमें, निकलता है। जैसे बात कर लें अपक्रिया की CuO प्लस यहाँ पे H2 से अपक्रिया करा दें, तो यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि H2O बाहर हो जाएगा और Cu क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। तो Cu जो बाहर निकलेगा, तो इस रासायनिक अपक्रिया में देखिए Cu का क्या होगा बेटा, Cu का अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रकार से होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो हम इसे कैसे कहेंगे, अपचयन अपक्रियाएं वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को रोजन कहा जाता है। संक्षारण का क्या अर्थ होता है कि जब किसी धातु, ये आपकी क्या है यहाँ पर धातु लेगी, तो धातु की सतह पर, ये सतह है आपकी, तो धातु की, जब किसी धातु की सतह पर परमाणु के क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं, परमाणुओं की क्षय होने की क्रिया को, परमाणु की क्षय होने की, परमाणु की क्षय होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। वायु या नमी के कारण ऐसा होता है बेटा, ठीक है, इसलिए जैसे धातु है और धातु की सतह पर वायु या नमी के कारण, किसी धातु की सतह पर वायु या नमी के कारण, ठीक है, परमाणु की क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाना, लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है, और हमारे पास चांदी का जैसे काला हो जाना, चांदी का काला हो जाना, ये भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। और जैसे हमारे पास आता है तांबा, तांबा का क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है, जो Cu होता है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, तो वो भी हरा किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता क्या होती है बेटा, विकृत गंधिता क्या होती है, वसायुक्त कोई खाद्य पदार्थ, ठीक है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के कारण क्या हो जाते हैं, विशेष प्रकार की गंध, यानी लंबे समय तक अगर रखे रहे, ठीक है, किसी बर्तन में लंबे समय तक अगर कोई खाद्य सामग्री रखी है, खाने वाली चीजें, खाने वाली जब भी कोई चीजें लंबे समय तक रखी जाती है तो उनमें क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, तो उसी गंध को हम कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। कैसे, जब किसी खाद्य पदार्थ को अधिक लंबे समय तक रखा जाता है तो उनमें विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे बात कर ले, जैसे चिप्स के पैकेट हैं और चिप्स के पैकेट बहुत दिन, जैसे चिप्स का कोई भी चिप्स के पैकेट होते हैं, तो चिप्स के पैकेट को बहुत ज़्यादा समय तक रखे थे तो वायु के कारण उनमें क्या हो जाती है, एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, तो जब विशेष प्रकार की गंध आती है तो उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है।